जय हिंद बच्चों। एनसीईआरटी साइंस समरी क्लास 6 का चल रहा था। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 7 को करेंगे। गेटिंग टू नो प्लांट्स चैप्टर का नाम है ना। तो सबसे पहले जानते हैं प्लांट क्या होता है। प्लांट इज ए लिविंग थिंग्स दैट ग्रोज इन द अर्थ एंड हैज अ स्टेम, लिव्स एंड रूट। ठीक है, तो सबसे पहले मोटा मोटी क्या हो गया कि प्लांट उसे बोलते हैं कि जिसमें क्या होता है कि जो अर्थ में डेवलप होता है और जिसके अंदर स्टेम होता है मतलब तना, लिप्स मतलब पत्ती और रूट्स मतलब जड़ होता है ना, उसे प्लांट बोलते हैं। या फिर दूसरा डेफिनेशन है प्लांट आर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म दैट यूज फोटोसिंथेसिस टू मेक देयर फूड बट ऑल प्लांट डू नॉट डू फोटोसिंथेसिस। तो देखिए प्लांट क्या होता है कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब जिसके अंदर बहुत तरह का सेल होता है ना, और कोशिका होता है। वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट है जो दूसरे प्लांट पर डिपेंडेंट रहते हैं ना, तो वो प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना नहीं बनाता है। लेकिन जो भी प्लांट्स के अंदर जो जितना भी ज़्यादातर जो स्टेम्स होता है, आपका रूट्स जिसका अर्थ के नीचे बहुत ज़्यादा रहता है ना, जिसके अंदर लिप्स होता है, वो ज़्यादातर जो स्ट्रॉन्ग है उस वो ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये डेफिनेशन था। आगे बढ़ते हम लोग। प्लांट्स जो है वो कैसे बनता है, तो प्लांट्स जो है वो सीड्स से आता है ना। सीड्स जो होता है वो ढका रहता है किसके द्वारा, सीड कोट्स के द्वारा। किससे, सीड कोट्स से ढका रहता है। फिर देखिए सीड जो है, सीड के अंदर क्या रहता है, एक बेबी प्लांट रहता है उसके अंदर बहुत ही छोटा, जो क्या होता है सीड से बाहर निकल के एक छोटा प्लांट, फिर छोटा से एक बड़ा प्लांट का फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म कर जाता है, मतलब बदल जाता है, अपने आप को कन्वर्ट करता है। जिस तरीके से हम लोग छोटा रहते हैं फिर धीरे धीरे बड़ा होते हैं, वैसे ही जो बेबी प्लांट है वो क्या होता है, हैज ए टिनी रूट्स टुवार्ड्स आउटर साइड। तो बेबी प्लांट्स के अंदर छोटा सा जड़ होता है। ठीक है, एंड उसके अंदर साथ ही साथ बेबी प्लांट्स के अंदर जो है आपका एक पौधा भी होता है ना, मतलब सीड्स के अंदर जो है वो क्या होता है, आपका पौधा भी होता है। और आपका यहाँ पे बेबी प्लांट के पास एक छोटा जड़ होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, टिनी रूट जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडिकल भी बोलते हैं। ठीक, द बेबी प्लांट हैज ए टिनी शूट्स टुवार्ड्स द इनर साइड। अब देखिए बेबी प्लांट के अंदर जो टिनी शूट्स होता है वो कहाँ होता है, अंदर के साइड होता है, जबकि बाहर के साइड क्या होता है, उसका रूट होता है ना। टिनी रूट्स होता है जो बाहर के साइड होता है, जबकि अंदर के साइड क्या होता है, उसका टिनी शूट्स होता है। तो टिनी रूट्स को हम लोग क्या बोल दिए, रेडिकल्स बोल दिए, जबकि टिनी शूट्स को क्या बोलते हैं, प्लमल बोलते हैं ना, प्लमल बोलते हैं। अब देखिए देयर इज 5 टाइप ऑफ प्लांट ऑन द ग्रोथ हैबिट। ग्रोथ हैबिट के बेसिस पे मेनली 5 टाइप का प्लांट होता है। पहला होता है हर्ब्स, दूसरा श्रब्स, तीसरा ट्री, चौथा क्लाइंबर होता है, पांचवा क्रीपर होता है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं हर्ब किसको बोलते हैं, है ना। तो हर्ब बोलते हैं उसके जिसके अंदर जो जो प्लांट सॉफ्ट होता है, ग्रीन होता है, और उसका स्टेम बहुत ही वीक होता है। अगर हम लोग हाथ से उसको मोड़ेंगे तो मुड़ जाएगा आसानी से, तो उसको क्या बोलते हैं, हर्ब्स, है ना। जैसे राइस हो गया, मतलब चावल का जो प्लांट होता है ना, जिसको पैडी क्रॉप्स बोलते हैं हम लोग। बीट जो हो गया है ना, गेहूँ, मैज मतलब मकई, ये सारा क्या है, हर्ब्स है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा में श्रब। श्रब किसको बोलते हैं कि जो जिसका स्टेम जो है वो हार्ड होता है। ठीक है, आसानी से नहीं मोड़ सकते हैं। स्टेम जो है वो ब्रांचिंग करता है नियर बेस, जिसका मतलब जड़ के थोड़ा सा ही ऊपर जाने के बाद क्या होता है, स्टेम बहुत सारा ब्रांच बना लेता है, तो उसको श्रब बोलते हैं। जैसे लेमन हो गया है ना, नींबू का पेड़ हो गया, जैस्मिन हो गया। ठीक, फिर देखिए तीसरा है ट्रीज। ट्री किसको बोलते हैं, पेड़ किसको बोलते हैं, जो पेड़ है ट्रीज कैसा होता है, इट इज़ अ बिग प्लांट, मतलब एक बहुत बड़ा जो होता है, जिसका लंबाई होता है, कभी कभी कुछ प्लांट, कुछ ट्रीज ऐसा होता है जिसका लंबाई होता है करीब 50 मीटर से भी ज़्यादा हो जाता है ना। जो हमारे पास खास करके आपका जो हमारे इक्वेटर के आसपास का जो रीजन है वहाँ बहुत ही ज़्यादा बारिश होता है, बहुत ही ज़्यादा सनलाइट पड़ता है, तो वहाँ का जो प्लांट है बहुत ही लंबा लंबा होता है, वो ट्रीज जो है बहुत ही लंबा होता है ना। तो सबसे पहला ट्रीज किसको बोल दिए, जो बहुत ही बड़ा पेड़ होता है, जो बहुत ही लंबा होता है, और उसका जो तना है आपका स्टेम है, ट्रंक है, वो बहुत ही ज़्यादा
मजबूत होता है ना, इसका जो ब्रांच है वो ज़मीन से बहुत ही ऊपर जाकर फैलता है, मतलब ज़मीन से कम बोल सकते हैं 10 से 15 फीट ऊपर जाकर इसका ब्रांच है जो फैलना शुरू होता है। जबकि इसके पहले क्या बताया आपको, श्रब बताया। तो श्रब में क्या होता है कि जड़ से थोड़ा सा ही ऊपर जाने के बाद बेस के पास ही ब्रांचेज फैलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही सालों साल तक जिंदा रहता है। कुछ धरती पे ऐसा प्लांट है जो तो कई हजार साल से इसी धरती पे जिस तरीक़ा से 1000 साल पहले वो खड़ा था उसी तरीक़ा से आज भी खड़ा हुआ है। जैसे मैंगो हो गया, नीम हो गया, है ना, ये सब पीपल प्लांट हो गया आपका। फिर है देखिए क्लाइंबर्स। क्लाइंबर किसको बोलते हैं, देखिए जैसा नाम से ही पता है क्लाइंबर। क्लाइंबर मतलब क्या होता है, चढ़ाई करना, है ना। तो क्लाइंब मतलब चढ़ाई करना होता है, क्लाइंबर मतलब जो चढ़ाई करता है ना। तो यहाँ पर देखिए जो बीक स्टेम होता है वो सीधा नहीं खड़ा हो सकता है ना, अपने बिना मतलब खुद के सपोर्ट से वो खड़ा नहीं हो सकता है। जिस तरीक़ा से मेज क्रॉप्स होता है, जिस तरीक़ा से आपका नीम प्लांट हो गया, है ना, नीम ट्रीज हो गया, वैसा नहीं खड़ा होता है। तो वो क्या करता है, उसको सपोर्ट चाहिए, है ना। तो उसको हम लोग या तो जो किसान लोग हैं वो सपोर्ट देते हैं, या फिर उसके आसपास का कोई ऐसा प्लांट है या फिर दीवार है जिसके सहारे वो चढ़ जाता है ना। तो वैसे प्लांट को क्या बोलते हैं, क्लाइंबर बोलते हैं। जैसे ग्रेप्स हो गया, पी हो गया, ईटीसी, है ना। फिर देखिए लास्ट में पांचवा जो है क्रीपर्स। क्रीपर किसको बोलते हैं, क्रीप ऑन अ ग्राउंड, है ना। अब देखिए क्लाइंबर मतलब जिसका तना तो कमज़ोर होगा लेकिन चढ़ जाएगा, लेकिन क्रीपर वो होता है जिसका तना कमज़ोर होता है और वो चढ़ नहीं सकता है किसी के सपोर्ट का, तो वो क्या करेगा, ज़मीन पे ही फैल जाता है पूरा, है ना। तो वैसे प्लांट को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रीपर बोलते हैं। जैसे पंपकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, है ना, तारबूज जो होता है, कद्दू होता है, ठीक है, उसका, या फिर जिसे लौकी बोलते हैं, तो उसका जो आपका प्लांट होता है वो क्या होता है, ज़मीन के ऊपर ही फैल जाता है, ठीक है। फिर देखिए हमारे पास बात करते हैं कि 3 टाइप ऑफ प्लांट ऑन लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के बेसिस पे प्लांट को 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है ना। पहले तो हम लोग बता रहे थे एक तरीक़ा से जो प्लांट का कैसा स्ट्रेंथ होता है उसके बेसिस पे, अब हम बता रहे हैं लाइफ साइकिल पे। तो पहला होता है एनुअल्स, दूसरा बाइनियल्स और तीसरा पेरेनियल्स, है ना। तो सबसे पहले जानते हैं एनुअल प्लांट्स किसको बोलते हैं। देखिए जो कंप्लीट लाइफ साइकिल है 1 सीजन, है ना, जो प्लांट का मतलब लाइफ है एक ही सीजन में होता है, मतलब ये एक सीजन में कंप्लीट हो जाता है। जैसे बीट है, मस्टर्ड है ना, मतलब वो क्या हुआ, सीड से बाहर निकला, सीड से बाहर निकल कर बेबी प्लांट बना, बेबी प्लांट से एक बड़ा प्लांट बनाया, ठीक है, और उसके बाद वो फ्रूट दिया, है ना, और फिर उसका लाइफ क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, मतलब एक ही सीजन में। तो उसको बोलते हैं एनुअल प्लांट बोलते हैं, है ना। बीट, मस्टर्ड ऑयल होगा। कुछ होता है बाइनियल्स। बाइनियल मतलब 2 सीजन में जिसका लाइफ है वो चलता है। जैसे पोटैटो मतलब आलू हो गया, है ना। तो आलू क्या होता है, आलू जो किसान लोग जो पैदा करते हैं तो ये 2 सीजन ले लेता है ना। तो 2 सीजन जब ले लेता है मतलब इसका बेबी प्लांट, सीड से बेबी प्लांट बनने में और बेबी प्लांट से पूरा जब मतलब फ्रूट वगैरह पूरा डेवलप होने में, और उसको हम लोग वापस से जब यूज करते हैं तब तक मतलब 2 सीजन में क्या होता है वो कंप्लीट होकर समाप्त हो जाता है। तो वैसे प्लांट क्या बोल दिए, बाइनियल बोल दिए। तीसरा होता है पेरेनियल्स। पेरेनियल मतलब क्या होता है कि जो प्लांट 2 सीजन से ज़्यादा तक रहता है ना। तो 2 सीजन से ज़्यादा तक रहेगा तो वैसा क्या बोल देंगे हम लोग, पेरेनियल्स बोलते हैं। जैसे गाभा प्लांट हो गया, अमरूद का पेड़ हो गया, बबूल का हो गया, है ना, ये सारा क्या हो गया, पेरेनियल्स। बहुत सारा पेरेनियल्स में प्लांट आ जाएगा फिर, है ना। अब देखिए पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में बात करते हैं। तो प्लांट का मेनली 2 ही पार्ट होता है, एक रूट सिस्टम होता है, दूसरा शूट सिस्टम होता है। तो रूट सिस्टम उसको बोलते हैं जो हमारे पास जो अर्थ का सरफेस है, जो ज़मीन का सतह है उससे नीचे होता है, उसको बोलते हैं रूट सिस्टम। और जो ज़मीन के सतह से ऊपर होता है उसको शूट सिस्टम बोलते हैं। तो किसी भी प्लांट का जो रूट है वो 2 टाइप का होता है ना, मतलब किसी भी प्लांट का नहीं, मतलब जितना भी प्लांट हम लोग आसपास देखते हैं उस प्लांट का जो रूट है वो 2 टाइप का होता है। या तो किसी प्लांट का रूट टैप रूट होगा या तो किसी का फाइब्रस रूट होगा। तो कितना हो गया रूट सिस्टम, टैप रूट या फिर फाइब्रस रूट, इसके बारे में आगे देखेंगे हम लोग। फिर बात करते हैं कि देखिए शूट सिस्टम किसको बोल दिए, जो ज़मीन से ऊपर का हिस्सा हो गया। तो इसमें क्या आता है आपका स्टेम आ गया, है ना, ब्रांच आ गया, लिप्स हो गया, हमारे पास ट्रंक होता है बड़ा बड़ा पेड़ में, फिर फ्रूट हो गया, ये सब क्या हो गया शूट सिस्टम का हिस्सा है। देखिए रूट में किसको बोलते हैं कि जो ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा है दैट इज नोन एज रूट।
तो ये क्या होता है, हरा तो नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर हमारे पास क्लोरोफिल नहीं होता है। पेड़ के अंदर जिस एरिया में क्लोरोफिल होगा वहाँ पे क्या होता है कि वो ग्रीन होगा, है ना, और वही फिर फोटोसिंथेसिस करता है। लेकिन जड़ तो फोटोसिंथेसिस करता नहीं, ज़मीन के नीचे होता है, तो क्या होता है, नॉन ग्रीन पार्ट होता है, हरा नहीं होता ये। फिर क्या होता है कि ये जो सॉइल के अंदर रहता है ना, लाइट से बहुत ज़्यादा दूर, क्या काम करता है कि ये प्लांट में, ठीक है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है रूट, और सबसे बड़ा पेड़ को खड़ा रखने में सबसे बड़ा सपोर्ट देता है। ठीक, रूट्स जो है वो क्या होता है, रूट एंड इट्स ब्रांचेज मेकअप द रूट सिस्टम। तो देखिए जो रूट्स हो गया उसके अंदर छोटा छोटा जो मतलब टिनी टिनी रूट्स रहता है, बहुत सारा जो उसका पार्ट्स रहता है रूट्स का, नीचे 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 में वो सारा क्या होता है, रूट सिस्टम, उसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए पहला है, दो टाइप का रूट बताएं, पहला टैप रूट होता है। तो टैप रूट किसको बोलते हैं, कि फॉर्म बाय बेबी रूट्स, मेनली प्राइमरी रूट्स अराइजेज फ्रॉम लोअर एंड ऑफ स्टेम, मस्टर्ड एंड नीम। तो इसमें देखिए टैप रूट में क्या होता है कि इसमें एक रूट है जो सीधा नीचे चला जाता है और उसी का बहुत सारा ब्रांचेज निकल जाता है। जिस तरीक़ा से हम लोग ट्रंक में देखते हैं ऊपर में जाता है और फिर ऊपर जाकर बहुत सारा छोटा छोटा ब्रांच निकलता है, तो वैसे अगर जड़ में एक जड़ है जो सीधा नीचे गया और उससे बहुत ही छोटे छोटे जड़ जब निकलता है तो वैसे रूट को टैप रूट बोलते हैं, है ना। फिर होता है, तो इसमें आ गया मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड और नीम का प्लांट हो गया। फिर देखिए फाइब्रस रूट बोलते हैं। फाइब्रस रूट आपको याद कीजिए जो हम लोग श्रब बताए थे, तो श्रब में क्या होता है कि वैसा पेड़ जो ज़मीन से थोड़ा सा ही ऊपर जाने के बाद बेस के पास ही बहुत सारा उसका ब्रांच बन जाता है ना, तो उसको हम लोग श्रब बोलते हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे फाइब्रस रूट होता है। इसमें कोई एक रूट जो है वो मेन रूट नहीं होता है, इसमें बहुत सारा जो रूट है वो फैल जाता है। मतलब सब का सब बोल सकते हैं कि मेन रूट ही होता है या सब का सब आपका सेकेंडरी रूट होता है ना। द बंच ऑफ रूट्स अराइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ अ स्टेम, उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। तो एग्जाम्पल में क्या हो गया, बीट हो गया और मेज हो गया, है ना। तो मतलब ज़मीन से नीचे के, तो इसमें कोई भी मेन रूट नहीं होता है, तो वैसे रूट को बोलते हैं फाइब्रस रूट। लेकिन जिसमें एक मेन रूट होता है उसको बोलते हैं टैप रूट बोलते हैं, है ना। फिर देखिए फंक्शन ऑफ रूट, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको क्या काम करता है, ज़मीन से और मतलब सॉइल से वाटर और न्यूट्रिशंस और जो मिनरल्स है प्लांट को चाहिए उसको एब्जॉर्ब करके प्लांट को ट्रांसपोर्ट करता है ऊपर तक, है ना। फिर स्टैंड डायरेक्ट, पेड़ को खड़ा रहने में हेल्प करता है। फिर देखिए सबसे बड़ा जो प्लांट के रूट का काम है वो क्या करता है, सॉइल को इरोजन होने से रोकता है, रेसिस्ट सॉइल इरोजन, है ना, और फूड को स्टोर करने का काम करता है। देखिए अब एक है मॉडिफाइड रूट। मॉडिफाइड रूट किसको बोलते हैं, देखिए रूट चेंजेज शेप साइज एंड स्ट्रक्चर फॉर परफॉर्मिंग स्पेशल फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस कॉल्ड मॉडिफाइड रूट। कभी कभी क्या होता है रूट अपना शेप को, साइज को चेंज कर लेता है, क्यों, कुछ स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, जैसे फूड स्टोरेज के लिए, टू सपोर्ट प्लांट, है ना, एंड टू बियर नूडल्स। तो वैसे रूट्स को क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड रूट्स, है ना। फिर देखिए आपका है सूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम हो गया, अब हम लोग आते हैं सूट सिस्टम में। तो सबसे पहला स्टेम। स्टेम किसको बोलते हैं, सेंट्रल एक्सिस ऑफ प्लांट, मतलब जो एक सीधा मेन जो हम लोग को ट्रंक दिखाई देता है जो ज़मीन से सीधा ऊपर खड़ा रहता है, वो क्या हो गया, आपका स्टेम हो गया। स्टेम बियर्स किसको करता है, लिप्स, है ना, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये सभी क्या होता है, जो मेन स्टेम होता है उसी से कनेक्टेड जो छोटा छोटा ब्रांच होता है पेड़ का उसमें लगा रहता है, तो उसको हेल्प करता है ना, उसके लोड को बियर करने के लिए। फिर फंक्शन ऑफ स्टेम में क्या हो गया, सपोर्ट टू प्लांट, प्लांट को सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड, है ना, स्टोर फूड, और साथ ही साथ स्टेम क्या करता है, नीचे से ज़मीन से ऊपर ले जाने में सॉइल और वाटर, मतलब वाटर और मिनरल्स को ले जाने में। जबकि ऊपर से क्या होता है, हमारे पास जो प्लांट का कार्बन डाइऑक्साइड है फोटोसिंथेसिस के बाद जो फूड फॉर्म होता है प्लांट के, वो नीचे रूट्स तक लाने का काम करता है ना। फिर देखिए लीफ। लीफ क्या होता है प्लांट के अंदर, फ्लैट होता है, फ्लैट शेप होता है ना, और ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, उसको लीफ बोलते हैं। लीफ में क्या क्या हिस्सा होता है, पहला होता है पेट्यूआइल। पेट्यूआइल क्या काम करता है, ज्वाइन लीफ टू स्टेम। तो लीफ को जो स्टेम से जोड़ने वाला जो हिस्सा होता है दैट इज नोन एज पेट्यूआइल्स, है ना। फिर है आपका लीफ लैमिना।
लीफ लैमिना किसको बोलते हैं? जो फ्लैट ग्रीन पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग लीफ लैमिना बोलते हैं। फिर देखिए वेन्स, नेटवर्क ऑफ स्मॉल एंड नैरो टिप्स जो है उसको वेन्स बोलते हैं। देखिए प्लांट के जब लीव्स को देखते हैं तो उसमें बहुत ही छोटा छोटा धागा के जैसा बहुत ही लाइंस नज़र आता है ना, दैट इज वेन्स ऑफ लीव्स, है ना। फिर देखिए लीफ जो होता है हमारे पास आपको बता दिए। फिर फंक्शन ऑफ लीफ, लीफ का क्या करता है? अगर हमारे पास गर्मी का मौसम है तो क्या करेगा? वेपोराइजेशन का काम करता है ना, इवोपरेशंस का काम करता है। प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर, प्लांट से जो वाटर है उसको इवोपरेट करता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जहाँ पर प्लांट बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होता है। कारण क्या है? वहाँ पर इवोपरेशंस बहुत ज़्यादा होता है प्लांट से, है ना। बहुत ही ज़्यादा प्लांट क्या करता है? वाटर को रिलीज करता है एयर में, तो वो वाटर कहाँ जाता है? एयर में जाकर क्लाउड फॉर्मेशन होता है और वहाँ पर फिर बारिश बहुत ज़्यादा होता है। ये चीज़ है ना। फिर देखिए प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस, तो अभी बताएं कि प्लांट का जो लीफ है वो हरा इसलिए होता है, ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि क्लोरोफिल उसके अंदर होता है, और क्लोरोफिल रहने के कारण वो क्या काम करता है? मतलब ग्रीन होता है, और वो हेल्प करता है आपका फोटोसिंथेसिस में, मतलब खाना बनाने के लिए, है ना। तो खाना बनाने का मेन काम कौन करता है? लीफ करता है। फिर देखिए तीसरा है इसमें फ्लावर। फ्लावर क्या काम करता है? फ्लावर क्या हो गया? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। तो देखिए जो फ्लावर होता है वो क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट होता है। मतलब कि प्लांट जो है वो फ्रूट डेवलप करेगा तो सबसे पहले कि जिसके अंदर फ्लावर होगा तो वो फ्लावर बाद में कन्वर्ट हो जाता है आपका फ्रूट में, है ना। तो देखिए फंक्शन क्या हो गया? रिप्रोडक्शन, अभी जैसा ऊपर बताएं हम लोग। फिर बाद में फ्रूट बन जाता है। फिर बाद में मॉडिफाइड फ्लावर भी होता है ना, जैसे हम लोग कैलीफ्लावर खाते हैं और ब्रोकली खाते हैं तो इट इज़ अ मॉडिफाइड फ्लावर, है ना। हम लोग इसको खाने के लिए यूज करते हैं। तो ये जो था टोटल आपका पूरा हमारे पास चैप्टर 7 था, है ना। तो चैप्टर 7 आपका एनसीईआरटी का साइंस समरी था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको एक वीडियो पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप इसको दोबारा सुनना चाहते हैं तो एक मतलब 1.5 या 2 के स्पीड पे आप इसको दोबारा से सुन लीजिए, तो आपका जो पूरा का पूरा है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। जय हिंद बच्चों।